आप सभी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर एक हैशटैग को ट्रेंड करते हुए देखा होगा और वह हैशटैग था ऑल आइज ऑन रफा। रफा एक फिलिस्तीन का छोटा सा हिस्सा है, एक छोटी सी जगह है जहां पर इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच उन शरण लेने वाले लोगों को रखा गया, उन शरणार्थियों को रखा गया जो इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का शिकार हुए। जी, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। जीएस विद नवाज के इस खास कार्यक्रम बात दिवस की में आज हम बात करने वाले हैं आज के इस खास दिन की, यानी 20 जून 2024 की। 20 जून 2024 को विश्व भर में विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने 20 जून 2001 से इस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में स्थापित किया। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का इस दिन को मनाने का एक मुख्य उद्देश्य था और वह उद्देश्य इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। आप सभी को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए और हमारे समाज के, हमारे देश के और विश्व के उन दबे कुचले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उनको अपना समर्थन भी देना चाहिए, चाहे वह फिलिस्तीन के शरणार्थी हो या फिर वह किसी अन्य देश के शरणार्थी हो। रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी आपने देखा होगा। ऐसा नहीं है, इन दोनों जब भी किसी देश के बीच जंग छिड़ता है तो जंग इस लेवल तक पहुंचता है कि भुगतना उन देश के लोगों को पड़ता है। कभी रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता है तो कभी यूक्रेन रूस पर भारी पड़ता है और दोनों के बीच में जो पिसते हैं वह होते हैं लोग, उस देश में रहने वाले लोग जो बाद में एक शरणार्थी के रूप में जाने जाते हैं। जिन भी लोगों के घरों के ऊपर बम गिरते हैं वह पल भर में बर्बाद होकर के और शरणार्थी का रूप ले लेते हैं और वह शरणार्थी बन जाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दुनिया भर के शरणार्थियों के अधिकारों, जरूरतों और सपनों पर प्रकाश डालना। ऐसा क्यों है? दुनिया भर के जो शरणार्थी है उनके अधिकारों, उनके जरूरतों और उनके सपनों पर प्रकाश डालना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो भी शरणार्थी होते हैं उनके अधिकारों को दबाया जाता है, उनके सपनों को मार दिया जाता है और उनकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं की जाती हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि हम दुनिया भर के जो शरणार्थी है उनको उनकी जरूरतों को पूरा करने में हम उनकी मदद करें, उनके सपनों को पूरा करने में हम अपना प्रयास करें और उनके अधिकारों के लिए हम अपनी आवाज उठा सकें। इसके साथ साथ अगर हम उसके इस दिवस के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यह दिवस मनाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह है दुनिया भर के शरणार्थियों को जो संघर्ष और उत्पीड़न का शिकार होकर के अपने देश छोड़ने पर आमादा हो गए हैं, उनके संघर्षों को बताना, उनके संघर्षों को बताना, उनके संघर्षों को उजागर करना, उनके साथ हुए उत्पीड़न को बताना, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, यही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ शरणार्थियों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करना। जी हाँ, विश्व शरणार्थी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है, क्योंकि यह जो दिवस है वह दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए समर्पित है और जब एक दिवस दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए समर्पित होती है तो वह उस शरणार्थियों के लिए, उन रिफ्यूजीज के लिए अपनी आवाज को उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है और लोगों को उजागर करती है ताकि वह शरणार्थियों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त कर सके,
उनकी जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद कर सके और उनके अधिकारों को जान सके। यदि हम शरणार्थियों की संख्या की बात करें तो लगभग 110 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, वह कहीं ना कहीं शरण लिए हुए हैं, जिसमें से लगभग 43.3 मिलियन बच्चे भी शामिल हैं। 110 मिलियन में लगभग 43.3 मिलियन बच्चे। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी संख्या है जो इस वक्त कहीं न कहीं किसी दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। लगभग 6.6 मिलियन लोग किसी दूसरे देश में जाकर के, दुनिया के लगभग 97 देशों में जाकर के वह शरण लिए हुए हैं और वह किसी दूसरे देश में अपना घर बसाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। शरणार्थी दुनिया के सबसे कमजोर तबके में गिने जाने वाले लोग हैं। यह वाकई दुनिया के सबसे कमजोर लोगों में गिने जाते हैं, क्योंकि इनके घर, इनका परिवार, इनके लोग, इनके रिश्तेदार सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तबाह बर्बाद हो चुके होते हैं। तो इन सभी के लिए एक नियम बनाई गई संयुक्त राष्ट्र ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसका प्रोटोकॉल, यानी 1967 में बनाया गया उसका प्रोटोकॉल, जो एक कानूनी नियम बनाने के लिए लाया गया था और जिसके बाद कुछ कानून बनाए गए हैं। उसमें कुछ निहित जो नियम है वह मैं बता देता हूं आपको, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इन नियमों में सबसे पहले धर्म के प्रति आजादी का नियम, यानी कि उन शरणार्थियों को अपने धर्म के प्रति आजाद रहने का उन्हें प्रावधान दिया गया, उनको स्वतंत्रता दी गई, धर्म की स्वतंत्रता दी गई। उसके साथ साथ शिक्षा का अधिकार दिया गया, उनके जरूरतों को पूरा करने का भी अधिकार उनको दिया गया। इसके साथ साथ न्यायालयों तक पहुंचने का अधिकार, जो कि सबसे बड़ा अधिकार शरणार्थियों को मिला है, वह है न्यायालयों तक शरणार्थियों को पहुंचने का अधिकार। अगर शरणार्थियों को कोई देश, कोई एक विशेष राज्य अगर उनको अपने सीमा से बाहर भेजता है तो वह शरणार्थी अवश्य न्यायालयों तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ शरणार्थियों को शिक्षा का अधिकार भी दिया गया। इसके बाद अगर कोई शरणार्थी बिना परमिशन के अगर वह किसी दूसरे देश में प्रवेश करता है तो उस शरणार्थी को प्रताड़ित न करने का अधिकार भी शरणार्थियों को मिला हुआ है। आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, हमारे इंस्टा पेज जीएस विद नवाज को फॉलो करना ना भूलें, हमारे इस कंटेंट को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अपने समाज के लोगों में शेयर करना ना भूलें, ताकि वह इस नॉलेजेबल वीडियो से बने रहें और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीएस विद नवाज। तब तक के लिए धन्यवाद।